पुरुषाय नमः। आप तत्व को मैं दंड प्रणाम करता हूँ। 14। तो इन लोगों को मालूम है कि मैंने ये जीव जब जाना था, इससे पहले मैंने उसका वध कर दिया, मार दिया, जुल्म किया। तो ये चीज जो जाने वाला था, इससे पहले मैंने उसका वध कर दिया। पेड़ भी बोलता है, पेड़ ये भी बोलता है कि मुझ में जीव है, मैं सजीव हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि मैं निर्जीव है, मैं सजीव हूँ। मेरे में भी एक जीव सजीव है। तो इसी तरह पालतू से लेकर किसी भी को दुख देना, तो जिसको सत्ता मिली, उन दो आदमी मिल रहे थे, उन मिलाने की जोड़ी को बिछड़ कर उसको जो जो ये पोस्ट कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मालूम है। तो वो लोग क्या करेंगे, खुश होकर, हाँ आज मेरी बड़ी ऑफिस हुई है, ऐसे नहीं हुए, मेरे पास मगज है, मैं ये हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये क्या, या तो वकील है, किसी का घर बर्बाद कर दिया, वो उसमें खुश है। हाँ, वो उसमें खुश है। न्याय देने वाले को भी मालूम है, लेने वाले को भी मालूम है, सब मालूम है, फिर भी कोई आत्महत्या करता है, चाहे डॉक्टर, किसी को। ये आत्मी शक्ति है, पहले याद रखना। इसमें कोई किसी को हेल्प मदद नहीं करता है। उसका बाप हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका कोई संभालने वाला, उसकी आत्मा को कोई दे। हाँ, वही आत्मा को जहाँ पे वो नहीं जाने वाला था, इसके पहले उसको वध कर दिया, उनको गुलाम, उसको मारना, ये सब किया, तो वो अवश्य आत्मा उनको आत्मा से तकलीफ देगी, वो डरेगा, बैठेगा, सब होगा। लेकिन परोपकारी आदमी इसके बाजू में होगा, किसी की बुराई नहीं किया होगा, किसी को मारा नहीं होगा, किसी को दुख नहीं दिया होगा, ऐसे आदमी परोपकारी, जो हजारों पेड़ पौधे लगे होंगे, ऐसे आदमी जो है उनके साथ, तो वो आत्मा भी इनको छोड़ देती है कि नहीं, इसके पास अच्छे आदमी बैठा है, इसके घर का माहौल में अच्छे आदमी है, तो वो मोल के इसके घर के भीतर भी नहीं आएगी आत्मा। सही बात है, आप मानो चाहे ना मानो। तो ऐसे अच्छे आदमी को जब लाते मार के निकालेंगे, आप ऐसे ऐसे हमको तकलीफ दे दो, तो वो जैसे निकलेगा, वो आकर बैठ जाएगा। कहने का अर्थ डर नहीं है, ये सिर्फ जिसको पछतावा, जिसको दुख दिया, वो ही उसको दुख देगा। बाकी किसी के बाप की ताकत नहीं है आपको परेशान करे, आपको दुख दे, नहीं, कोई नहीं देगा। क्योंकि आप शौक के लिए किसी जबान जानवर को काटा, आपको ऐसा लगा, हाँ देखो मैंने ऐसा, नहीं, वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। बाकी जिसको सुख शांति आनंद मिलती है परोपकारी के लिए, जैसे हमको पेड़ ने दिया, तो हम उसमें से लेकर किसी को दिया, तो ये सुख शांति एक दूसरे को देने का जो काम कर रहे हैं, वो जीव का काम है। और इनके अलावा आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि पेड़ ने जब भी जिसको आशीर्वाद दिया, जिसको भी पेड़ का उसके ऊपर छाया है, वो आदमी कभी दुखी नहीं होगा। नहीं उसके ऊपर आत्मा के, न किसी पर आत्मा के उनको दुख देगा, कोई नहीं देगा। आप एक बार 2-4 पेड़ लगाकर उनको पानी देकर नमस्कार करो, उनमें इतनी ताकत है कि आपको हर एक सुख मिलेगा। कोई दुख आता होगा तो उनको हटा देगा, चल हट जा, तेरा काम नहीं है। इसलिए ये संतों का महान शब्द होगा, जो पेड़ के नीचे लेकर बैठकर उसने जो सत्संग किया है, वो सत्संग का वही भाग है। सत्य के साथ रहने के बाद 2-4 पेड़ घर के आगे लगाओ, आपको कोई भी बुरी के, कोई भी ऐसे आपको नुकसान देने वाली कोई ऐसी जगह आपके घर के अंदर नहीं आएगी। क्योंकि पेड़ में ये ताकत है, आप में नहीं है, आप किसको रोका, लेकिन पेड़ की ताकत है। 2-3-4 पेड़ लगाओगे घर के नजदीक, तो वो आपका रक्षा करेगा, धूप में छांव देगा,
हवा के साथ ऑक्सीजन देगा और घर के अंदर कोई आपको कोई तकलीफ घुस नहीं जाए वो भी पेड़ रोकेगा। ये सत्य है, मानो या न मानो, ये आपका काम है।